नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं देश के जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला। राजा बुंदेला की एक और पहचान है मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित होने वाले खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के वे कर्ता धर्ता हैं। उनकी मेहनत से पिछले 6 वर्षों से लगातार यहाँ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष ये 7वां आयोजन 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के बारे में तमाम चर्चा उनसे आज करेंगे इस इंटरव्यू में। साथ ही आने वाले दिनों में राजा बुंदेला की क्या प्लानिंग है इस क्षेत्र के लिए वो भी जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बुंदेला जी, पहला सवाल तो ये कि फिल्म फेस्टिवल को लेकर पिछले जो 2 वर्ष रहे हैं, कोरोना का साया उन पर रहा है तो काफ़ी फीके आयोजन रहे, देश दुनिया के तमाम आयोजन ही फीके रहे। इस वर्ष थोड़ा उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आयोजन भी क्या और बेहतर करने की कोशिश है और कब से है, क्या तैयारी है? जी, एक अच्छी बात ये थी कि पिछले साल भी हमने इसको वर्चुअल नहीं किया, ये फिजिकल किया जी। और जितने भी कोविड की गाइडलाइंस थी हमारे प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार की, उनको बाकायदा फॉलो किया और वो 7 दिन का था जी। तो हमने किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि चूँकि ये महामारी का प्रकोप था तो उसमें बहुत ज़्यादा लेविश हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार चूँकि अब मध्य प्रदेश सौभाग्य से 100% वैक्सीनेशन के करीब पहुंच गया है और 5 दिसंबर तक लगभग हो जाएगा, फिर भी हम कोविड की सारी गाइडलाइंस रखेंगे। और ये हमने स्थान बदल दिया है, स्थान और समय बदला है जी। स्थान इसलिए बदला है कि हम इस बार कौशल हाट, जो हमारे बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के जो हस्तकला वाले कलाकार हैं, उनको हम मौका नहीं दे पा रहे थे। हम रंगमंच के कलाकार को तो मौका दे रहे थे, उसका नाटक भी करवा रहे थे। फिल्म के लिए भी हम फिल्म के लिए एक थिएटर देते थे, तो लोकल वाले जो लोग थे वो फिल्में करते थे। लेकिन ये कौशल हाट वाले लोगों को हम कुछ नहीं दे पा रहे थे, ना हम स्टॉल लगा पा रहे थे, ना हम उनकी कोई प्रदर्शनी कर पा रहे थे। तो इस बार हम उस मेला ग्राउंड में छोटे छोटे स्टॉल बना रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं, जिनको जो दही पापड़ अचार बनाती हैं, उनका भी होगा, चंदेरी साड़ी का भी स्टॉल होगा, मैसूर साड़ी का भी, रानी कॉटन का भी होगा। इसी तरह से ये जो आपके छोटे मोटे, जैसे आपका श्रीनगर में पीतल के तांबे के वो बनते खिलौने, मूर्तियाँ बनती हैं, हाँ उनका। फिर एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा कम जगह पड़ती थी। भोपाल की JNC जो यूनिवर्सिटी है जी, चौकसी साहब की, उससे हम लोग स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। तो हर तरह की चेकिंग होगी। एक हम ब्लड डोनेशन कैंप है जो बराबर 7 दिन रहेगा, और आँखों के लिए भी एक वो रहेगा। ये जनता जनार्दन के लिए है। बाकी बॉम्बे के जो कलाकार हैं इस बार थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े बड़े नामचीन भी लोग हैं। और फिल्म को लेकर हम वो एक कंपटीशन जो था, जो पिछली बार हम नहीं कर पाए, कि यहाँ के लोकल में अगर कोई अच्छी फिल्म बनाता है तो उसको सम्मान भी और मानदेय दोनों हम दे रहे हैं। अच्छा। तो लोकल लोगों को भी हमने सोशल मीडिया पे बता दिया है कि आप अपनी फिल्म बनाएं। अगर आपकी फिल्म समय से हमारे पास आ जाती है तो उसको हम कंपटीशन में डालेंगे, या फिर आप वहीं रह के बनाएं और फिर हमें सबमिट करें, तो आखिरी दिन में हम उसका जूरी को देकर हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। फिर 1 घंटा, जैसा हम हमेशा से करते रहे, लोकल लोगों को, हमारे पास टैलेंट है जो एरिया के, उनको हम मौका दे रहे हैं। 2 नाटक हैं, एक बुंदेला विद्रोह और एक सुखी बाई, दोनों ही आपके मध्य प्रदेश के लोगों के। जयंत देशमुख का है सुखी बाई, और मान सिंह तोमर के जो है यूनिवर्सिटी, हाँ, उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका है ये है। और लोकल के लिए हमने कोशिश ये की है कि गायकी में हम एक कंपटीशन कर लें, फोक आर्ट में, जो हमारे लोक कला संगीत है उसमें। तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक तो डाटा भी हो जाएगा, दूसरा हमें चिन्हित भी हम कर लेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है, किस तरह से। वो प्योर गायकी है, उसमें ना कोई नाच है ना कुछ है। जैसे आला गा सकता है कोई, डेमरिया ही गा सकता है, और कबीर गा सकता है। तो इन लोगों के लिए भी हमने आमंत्रित किया है। और ये पूरा जनता के बीच में है। जनता के पहले शिल्पकला ग्राम था, वहाँ नहीं थी, फिर पाहिल बाटका, लेकिन अब जनता के बीच में। और सबसे अच्छी बात अंकुर भाई ये हुई है, स्थान कहाँ पहुँच गया ये नहीं बताया। मेला ग्राउंड हो रहा है। अच्छा जी, मेला ग्राउंड जो सबसे बड़ा है वही है। एक अच्छी बात ये हुई, इन दिनों हमारे एक मित्र हैं चौरसिया जी, उन्होंने एक थिएटर बना दिया है
अच्छा। 165 सीटर, अद्भुत जी। साहब। और उन्होंने कहा कि केवल हम आपके खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से इंस्पायर होके जी। ये हम बना रहे हैं, हमें मालूम है इसमें हमें फ़ायदा नहीं होगा, तो हमारे पास आप वाकई में एक सिनेमा हॉल है। अभी वो टपरा टॉकीज तो होंगे, लेकिन अब एक सिनेमा हॉल है जिसमें हम अपने विदेशी कलाकारों को, विदेशी निर्देशकों को अपनी फिल्में दिखाएंगे और उनकी फिल्में भी चलेंगी। 165 सीटर है जी। राजनगर और खजुराहो के बीच में है, और वहीं पर एक टपरा टॉकीज हम लगा रहे हैं जो हमारे लोकल लोगों का है। अच्छा। तो यहाँ पर देश विदेश की फिल्में हम चलाएंगे और वहाँ पर लोकल की, तो ये लोग इधर देख सकते हैं, इधर वाले उधर देख सकते हैं। तो ये दो बड़े अचीवमेंट हुए हैं जी। कि हमें एक थिएटर मिल गया है, जिसको लेकर जैसे गोवा फिल्म फेस्टिवल में होता है हाँ। कि आप बगैर थिएटर के फेस्टिवल करते हैं तो थोड़ा सा हाँ। हास्यास्पद लगता है। हाँ, लेकिन अपन ने खैर उसको भी थोड़ा सा कलाकृतियों के साथ मोड़ दिया था। टपरा टॉकीज भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट रहा। नहीं, वो रहेगा, वो तो है। अभी पूरे गांव में, कई जी। गांव में जो लगाते हैं 11 टपरा टॉकीज अपने लगेंगे, वो अभी भी लगे। जी बिल्कुल। एक बड़ी जिज्ञासा जो दर्शकों की अक्सर रहती है फिल्म फेस्टिवल को लेकर कि आ कौन कौन रहा है, कलाकार कौन कौन आ रहे हैं? जो संभावित कलाकार हैं उसमें गोविंदा पहले हैं जी। मल्लिका शेरावत हैं, बिंदु हैं जी। और आपके मुकेश ऋषि हैं, कृष्णा अभिषेक हैं, अली खान हैं, सुरेंद्र पाल जी हैं, वीआईपी कॉमेडियन हैं जो स्टैंडिंग कॉमेडी करते जी, हैं, जी। वो हैं। और हमारी कोशिश बॉबी दोयल की है। बॉबी दोयल कल परसों में हमें डेट दे देंगी। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो नाम है ये कंफर्म है। गोविंदा कंफर्म है, 5 की रात को पहुंचेंगे, 6 की उनकी परफॉर्मेंस है। इसी तरह मल्लिका शेरावत भी ओपनिंग में है। तो हर दिन एक बड़ा कलाकार हम लिखेंगे। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। पिछले 2 सालों से हम जो भुगत रहे हैं, तो या तो फिर हम अपने कलाकार को ग्वालियर उतारें, ग्वालियर से फिर लेके आएँ, या फिर लखनऊ कानपुर उतारें। और वो 4-5 घंटे की जो रोड जर्नी है उसमें लोग बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत डरते हैं आने के लिए। हमारे पास ऐसा कोई हो कि चार्टर्ड प्लेन हो, लेकिन एक संभावना बनी है उसके लिए। छतरपुर वाले बड़े, हम तो आप लोगों का बहुत आभार करेंगे। यहाँ एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि साहब आप हमसे केवल फ्यूल चार्जेस ले लो। ग्वालियर तक हम कलाकारों को लेके आते हैं, ग्वालियर से आप उनको लिफ्ट करके खजुराहो छोड़ दो। हाँ, आप अपना फ़ायदा हमसे ना देखो, केवल फ्यूल। तो वो भी बेचारे भले आदमी, लेकिन कह रहे कि हम आओ तो सारंग को समझो ही है, सारे ब्याह नहीं देने हो रहे, हेलीकॉप्टर की कमाई हमारे वही से हो रही। तो अब देखते हैं, कुछ बड़े मेहमानों को हम निश्चित तौर पर ग्वालियर से लिफ्ट करवाएंगे, चाहे कैसे भी हो। सरकार से उससे विशेष रूप से कोई सहयोग लें, लेकिन ये मैं करूँगा। ये इसलिए करूँगा अंकुर भाई कि जब यहाँ का कलाकार बॉम्बे जाएगा ना, तो वो दोनों के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा। वो कैसा, हमारा एक बड़ा मान सम्मान हुआ, ग्वालियर से उतारा और हेलीकॉप्टर में ले गए, और हेलीकॉप्टर वाले का भी पूरा वो होगा, उसकी थोड़ा ब्रांडिंग हो जाएगी। और हमारे लिए भी अगली बार के लिए ये कम से कम होगा। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, थिएटर और हेलीकॉप्टर। सर 6 साल इस इवेंट के पूरे हो चुके हैं, 7वां ये वर्ष है। अब तक की यात्रा को किस तरह से देखते हैं? जो पहला वर्ष था तब की चुनौतियों में और अब की चुनौतियों में कुछ बदलाव आया है? थोड़ी राहें आसान हुई हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पर पहले लोगों को झिझक थी, उनको पहले 1-2 साल तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इससे कोई कमाई होगी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी परतें खुल रही हैं। जैसे उनको अब क्लियर पता है कि सरकार हमारे कंपनी को 1 पैसा नहीं देती है। सरकार जो मदद करती है वो सीधा, जैसे हमने कहा होटल के कमरे बुक कर दीजिए, तो मिंट बुंदेला में उन्हीं के अकाउंट में चेक जाएगा, या फिर उनके जो होटल हैं, झनकार है, पायल, उसमें जाएगा। या हम जैसे उनसे कहते साहब हमें आप ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर दीजिए, तो जो जिसकी गाड़ियाँ लगी होंगी वो उन्हीं को पैसा जाता है। इसी तरह प्रचार प्रसार में भी। तो अब लोगों को, पहले लोगों को ये लग रहा था कि सरकार कुछ करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रही है। सरकार मात्र 20 से लेकर 25 लाख रुपए देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती, वो भी वेंडर को देती है। हमारा जो भी मेहनत है वो हम अपनी मेहनत से कोई ज्ञापन ले आए, विज्ञापन ले आए, या जैसे हमारे मित्र हैं किसी से गाड़ी ले लें, किसी से टिकट ले लें, स्पॉन्सरशिप। हाँ, तो ये लोग थोड़ी बहुत जागरूकता हो रही है। और अब अच्छी एक बात हुई है कि इस फेस्टिवल को सब अपना फेस्टिवल कहते हैं। अरे हम आओ, खजुराहो को फिल्म फेस्टिवल हो रहा हो, आ रहा है कि नहीं? ये मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है। उपलब्धि है क्या? भावना बदली, व्यक्ति विशेष का नहीं रह के, संस्था विशेष का ना रह के, खजुराहो के लोगों का हो गया, इससे जुड़े हुए लोगों का हो गया। तो ये एक है, और पारदर्शी है। तब भी हमने कभी कोई एक टिकट 1 पैसा नहीं लगाया।
बल्कि लोगों ने बहुत कहा कि आप कम से कम जनता से ना लो पैसा, जो फिल्म वाले आते हैं उनसे लो 1000 रुपये। नॉर्मली दूसरे फेस्टिवल में एंट्रेंस फीस लेते हैं वो, हमने कहा नहीं। हमने कहा हमारे पास जब तक गुंजाइश है जब तक है, और हम कोशिश यही करते हैं कि चुनिंदा लोगों को जिनकी अच्छी फिल्में हैं, बाहर से बहुत नाम कमाया, उनको हम रहने की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन हर आदमी की नहीं कर पाते, क्योंकि 160 फिल्में आ रही हैं, 160 लोगों को एक साथ जमा करके उनको रखना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। भगवान ने चाहा तो वो भी करेंगे। स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, जो आप कह रहे हैं कि उपलब्धियां क्या हैं। हमें यूनिवर्सिटी से अब डिमांड आने लगी कि इस बार हमारे 20 बच्चे आएंगे मास कम्युनिकेशन के, रहेंगे अपने खर्चे पे, खाएंगे अपना, लेकिन आप हमें अलाउ करिए। तो इस बार हमारे पास 3 यूनिवर्सिटी हैं जिसके बच्चे आ रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के भी बच्चे आ रहे हैं, जो केवल अनुभव के लिए आ रहे हैं और हमारे सहयोग के लिए आ रहे हैं। हम उनको केवल सर्टिफिकेट देंगे और सहयोग का जो भी आभार वो देंगे। तो प्रचार प्रसार हो रहा है केंद्र में भी। अब इसको अगली साल से ईयरली जो कैलेंडर बनता है कि देश में कहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, तो सब जगह हर पर्यटन में मुल्कों में जाता है। तो आप और हमारे लिए खुशखबरी है कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को उसमें जोड़ लिया गया है। अगली साल से आप प्रदेश के और देश के दोनों कैलेंडर में खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलॉन्ग विद द डांस फिल्म फेस्टिवल दोनों में आपको मिलेगा। अच्छा, यही सवाल मेरा दूसरी तरफ, चूंकि आपका एक पैर मुंबई में रहता है और एक मध्य प्रदेश में रहता है, बुंदेलखंड में रहता है। मुंबई में भी क्या इस फेस्टिवल को लेकर थोड़ी चीज़ें बदली हैं? वहाँ कलाकारों के मन में यहाँ के प्रति रुझान बढ़ा है? क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं, ज़्यादातर बहुत सारे कलाकार आप लेकर आए हैं फेस्टिवल के बहाने, बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन अभी वो जो बात 6 साल पहले हमने जो सपना देखा था कि यहाँ की लोकेशंस को स्थान मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को एक मौका मिलेगा, वो अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। उसकी वजह देखिए वहाँ के लोग नहीं हैं, उसकी वजह है हमारी व्यवस्था। 2 साल से यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं है जी। एक ट्रेन थी संपर्क क्रांति, वो भी बंद हो चुकी है जी। रोड की हालत अब जो हुआ है, अब ये 4 लेन जो हुआ है तो ठीक हुई है। आदमी आए तो वह कैसे आए मुझे ये बताइए ना। कोई आदमी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। एक एक्टर का पर डे का होता है, यहाँ आने में उसको 3 दिन लगते हैं। आने जाने का अगर आप पकड़े तो 3 दिन लगता है। वो 3 दिन क्यों गवाए? तो जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं सुधारते, हमने माननीय सिंधिया जी को भी कहा है कि आप कम से कम एक फ्लाइट तो बॉम्बे से दे दीजिए। आप निश्चित तौर पर 1 महीने 2 महीने ट्रायल के तौर पर दीजिए, और फिर अगर नहीं भरपाई होती तो बंद कर दीजिए। उन्होंने वादा किया है। आप जब तक व्यवस्था में बदलाव लाने का वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक कहीं कोई संभव नहीं। आप जो कह रहे हैं कि फिल्मों के हमें इससे नुकसान हुआ है। अब हर आर्टिस्ट पैसा मांग रहा है बॉम्बे से आने वाला। अरे भैया कछु तो दे दो यार, तना के दे दो, कम दे दो, लेकिन दे दो। 2 साल आर्टिस्ट घर में बैठा रहा कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा जो सहा है, जो भुगता है कलाकारों ने और होटल वालों लोग। क्योंकि जब खाने को ही नहीं होगा तो लोग शो क्या कैसे करेंगे। तो आर्टिस्ट का भी यही हाल है। हमें इससे फायदा तो हुआ है, वहां तक बॉम्बे तक भनक है, दिल्ली तक भनक है, लेकिन ये भनक हमें थोड़ी सी रिवर्स में ले गई है। अब सब पैसा मांगने लगे हैं। अनुपम खेर, आपके शेखर कपूर, आपके जैकी श्रॉफ, कभी हमने एक पैसा नहीं दिया। उनकी एजेंसी को जरूर दिया है, लेकिन अब हमें एजेंसी के साथ साथ आर्टिस्ट का पेमेंट भी करना पड़ रहा है, और संभव है, इससे हम भाग नहीं सकते। 6 साल तक मेरे और मेरी पत्नी सुष्मिता मुखर्जी के जितने भी संबंध थे हमने उनको निभा लिया है। उन्होंने भी हमारे साथ निभा दिया है। नाउ दे हैव बिकम प्रोफेशनल। अब गोविंदा जैसा आदमी बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। बॉबी देओल ही अकेला ऐसा है जो कमिटेड है विदाउट पेमेंट। सारे कलाकार पैसे लेंगे और पैसे लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम ही बहुत बदल गया है। हाँ। आप भी इतने सालों से इस लाइन में हो, बिल्कुल टेबल टर्न हो गई। डिजिटल वर्ल्ड ने, ओटीटी ने सबको बिजी कर दिया है, सबके पास काम आ गया है। पहले तो काम नहीं था लोगों को, चलो भाई 2 दिन खजुराहो ही घूम आए, वो वाली हाथी। अब काहे को घूमने भैया, पैसा दो तो हम खजुराहो घूमते। अच्छा, अभी आप पर्यटन के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिल भी रहे होंगे फेस्टिवल के सिलसिले में, तो पर्यटन व्यवसायियों से भी क्या मुलाकात हुई है? उनका कोई एक अनुभव आपने पढ़ा है कि पिछले 6 वर्षों में इस फेस्टिवल ने उन्हें कितनी मदद की है? क्योंकि खजुराहो का पर्यटन भी लगातार नीचे गिर रहा है, लोग परेशान हैं, और इस फेस्टिवल जैसे अगर और आयोजन वहाँ हों तो शायद कुछ राहत मिले। भोपाल में हम आपके यहीं खजुराहो के किसी से मिले थे, उसने जो आकलन किया था वो इतना सही था कि मैं जनता को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, हम व्यवहार की बात कर रहे हैं
यहाँ का जो हमारा आदमी है वो अपने व्यवहार को व्यावसायिक नहीं बना पाया। वो इस खचोट झूठ में लग गया कि जितना पर्यटक से लूट सको लूट लो, अगली बार थोड़ी हुई खुआ उन्हें। इसके पलट अब आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान इसलिए पॉपुलर हुआ कि वहाँ के ग्राहक ने, वहाँ के दुकानदार ने, वहाँ के आदमी ने अपने पूरे व्यवहार को व्यावसायिक बना दिया। इसलिए आज विदेशों की जितनी भी शूटिंग होती है तो पहली चॉइस जयपुर राजस्थान होती है, फिर केरल और दूसरी होती है। अगर हम ये बना लें, कुछ नहीं बदलना है, हमें तो लाभ हो ही रहा है। एक पर्यटक आएगा, वो होटल में रुकेगा, दिन में कुछ ना कुछ शॉपिंग करेगा, कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए, तो वो तो हमें कुछ ना कुछ दे ही जा रहा है। हम अगर उसके साथ वो व्यवहार करें कि 1 रुपये का हम 100 रुपये दें, तो फिर वो क्या समाचार लेके जाएगा। यही मैं मंच से भी अपने दोस्तों से कहता हूँ जब फेस्टिवल के दौरान कि देखो तुम्हारा व्यवहार ही हमारा संदेश है, बॉम्बे के लिए भी और दूसरी जगह भी लिए। तो उसमें थोड़ी सी हमारी भी कमियां रही हैं। पर्यटन यहाँ से छिटक क्यों गया, जबकि आप खुद ही जानते हैं 6 साल पहले का जो दौर था वो अब नहीं रहा। और उसमें थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक अभी कुछ सिर्फ हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट कुछ है नहीं, तो वो है। लेकिन निश्चित तौर पर अब एक अवेयरनेस बनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म शूटिंग को लेकर, फिल्म के लेकर एक अपनी की पूरी पॉलिसी भी लेके आए हैं। तो एक साथ अब 5-6 फिल्में शुरू हो रही हैं। जिस दिन आपकी फ्लाइट शुरू हो गई, आप यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहेगा। और बड़ी बात जो ये हमारे लिए कि नोएडा में फिल्म सिटी खुल गई है, उसमें 6 भाषाओं की फिल्में निश्चित तौर पर जो 5 से 10 करोड़ के बीच की हैं, आपकी हरियाणवी, आपकी पंजाबी, आपकी भोजपुरी, आपकी अवधी, आपकी बुंदेलखंडी, आपकी छत्तीसगढ़ी, ये फिल्म वाले बेचारे बॉम्बे जाते थे। 5-10 करोड़ में तो इनको कोई घास ही नहीं डालता था। वहाँ 50 करोड़ की फिल्में सब तुम्हें यूनियन के रेट देने होते थे। लेकिन अब नोएडा यहाँ से आराम से रात की ट्रेन में बैठो, मुंसारी नोएडा में उतरो, पैसा लेके जाओ, अटैची फिल्म बना के घरे वापस ले आओ और यहीं के यहीं रिलीज करो, आपको बॉम्बे भी नहीं जाना। तो ये एक कार्य हुआ है जो अगले साल भर के अंदर हमें बहुत, हमारे कलाकारों को रोजगार को मिलेगा, व्यवसायियों को भी पैसा मिलेगा। ये रेवेन्यू जनरेटेड है, खासकर बुंदेलखंड के लिए। एक सवाल मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा भी है, और बहुत सारे लोग जब फेस्टिवल शुरू होता है तो ये सवाल उनके जहन में आता है कि राजा बुंदेला सिर्फ खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान नजर आते हैं। उनको यहाँ के कलाकारों को बड़ी आशा रहती है उनसे, अगर वो ये 7 दिन के अलावा और भी यहाँ के लिए कुछ करें। जैसे हमने शुरुआत के जब फेस्टिवल थे तब यहाँ ट्रेनिंग सेशन लगाए, कुछ बड़े डायरेक्टर्स आप बुलाते थे और वो दिन में ट्रेन करते थे यहाँ के कलाकारों को। क्या हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत कर सकते हैं, यहाँ के कलाकारों की ट्रेनिंग के लिए काम कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट यहाँ ला सकते हैं? हमारी कोशिश है ओरछा में जी, हमने जगह ली है, वो जो मेरी खुद की जगह है जी, उस पर हम एक, जो आप जो कह रहे हैं वही हमारी कल्पना है जी, कि हम बुंदेलखंड को लेकर, लेकिन उसमें हम फिल्म एक्टर को नहीं तैयार कर रहे हैं, उसमें हम ट्रॉली पुलर को तैयार कर रहे हैं, मेकअप असिस्टेंट को तैयार कर रहे हैं, लाइटमैन को तैयार कर रहे हैं। जो स्किल वर्क है जी, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता। बॉम्बे से जो प्रोड्यूसर आता है तो वो बेचारे इन सबको लेके आता है, और ये बेचारे यूनियन रेट से वहाँ से आते हैं। तो वहाँ हमारे वाले आदमी का रोजगार वो छीन रहे हैं और वो प्रोड्यूसर पे भी बोझ बन रहे हैं, क्योंकि यूनियन रेट किसी के 1200 रुपये पर डे हैं, 1600 है। लेकिन हमारे यहाँ जब मैं उसको ट्रेंड ट्रॉली पुलर दूंगा, ट्रेंड लाइटमैन दूंगा, ट्रेंड हम कॉस्ट्यूम असिस्टेंट देंगे, ट्रेंड हम मेकअप असिस्टेंट देंगे, तो वो फिर वहाँ से नहीं लाएगा, वो यहीं लेगा, उनकी भी कॉस्ट कटेगी और हमारे लिए रोजगार भी मिलेगा। ये एक कोशिश है, और ये बगैर सरकार से जुड़े हम अपने तय से, अपने दोस्तों से चंदा पानी करके ओरछा में तैयार कर रहे हैं। कब तक? जनवरी से हमारा या जुलाई से पहला सेशन शुरू हो जाएगा। चलिए, ये उसमें एक्टिंग नहीं है, आपको ये भी बता दूं, जी, डायरेक्शन है, स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग है, सिनेमेटोग्राफी नहीं होगी, उसमें एडिटिंग भी नहीं होगी, उसमें केवल ये बेसिक जो कोर्सेज हैं ये हम तैयार कर रहे हैं 6 महीने 3 महीने के दौर से। क्योंकि इमीडिएटली हम जब सर्टिफिकेट देंगे और हम लिख के बॉम्बे में सुभाष घई जी को कहेंगे कि आप अपने लाइटमैन मत लाइए, हमारे पास ट्रेंड लाइटमैन ये और इनके ये रेट है, तो हमें उसका उनको भी फायदा हमें है। तो मैं जनवरी या जुलाई से शुरू कर दूंगा। बहुत बढ़िया। ये शायद दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है और उन कलाकारों के लिए भी बड़ी खबर है जो यहाँ प्रशिक्षण के अभाव में सीख नहीं पाते, कर नहीं पाते। आखिरी सवाल राजा बुंदेला जी आपसे, 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच ये जो फेस्टिवल होगा, इस दौरान बहुत सारी और चीज़ें भी जोड़ी जा रही हैं।
आप मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आप कौशल हाट लगा रहे हैं, क्या इस दौरान स्थानीय कलाकारों को भी उस मंच पर मौका मिलेगा जिस मंच पर गोविंदा होंगे, मल्लिका शेरावत होंगे, इस तरह की कोशिश दी है? नहीं, हर साल हम देते हैं। हम 1 घंटे का, आप यकीन जानिए, पहला शुरुआती दौर जब हमारा बॉम्बे का और बाहर का कलाकार बैठता है तो 1 घंटे हम लोकल लोगों को देते हैं हर साल। उसमें हमारे गायकी भी होती है, म्यूज़िक का भी होता है। सिर्फ डांस को हम नहीं अलाउ करते हैं क्योंकि सरकार एज इट इज़ एक डांस फेस्टिवल करवा रही है उसी क्षेत्र में। तो अननेसेसरी हम सरकार की उसको लोग तुरंत तुलना कर लेंगे कि साहब उतना अच्छा डांस हो रहा हो तो इतना बहुत बुरा हो, इतना अच्छा हो रहा हो उतना बुरा हो। तो हम डांस को अवॉइड करते हैं। बुक लोकार्पण हमने किया है, हमने प्ले किया है, आपका भी नाटक हुआ है, हमने नाटक किए हैं। तो लोकल कलाकारों को मौका है। अब जिन लोगों को हमने रोका है वो या तो सेक्स से संबंधित उनका कुछ था या ऑब्सीन था, जो आप घर परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते हो, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो मेरा सामाजिक सरोकार के उस दायरे में नहीं आता है। तो वही लोगों को हमने नहीं दिया है। बाकी वो मंच खुला हुआ है। आप फिल्म लेके आइए, अगर आप गायक हैं तो गायकी को लेकर आइए, अगर आप कोई बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट तो वो लेकर आइए। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये आपका अपना फेस्टिवल है, अपना फेस्टिवल समझ के इसको अच्छा बनाइए ताकि और लोग इसके आगे निकलें और आगे जाएं। चलिए, आखिरी सवाल, अगर ये सवाल नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि ये सवाल क्यों नहीं पूछा। फिल्म फेस्टिवल जब से शुरू हुआ है तब से आपकी जो एक बड़ी लड़ाई चल रही थी बुंदेलखंड के पृथक निर्माण राज्य की, वो लड़ाई कहीं पीछे छूट गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़ाई का स्वरूप बदल गया है, ना पीछे छूटी है ना मैं भूला हूँ। वो मैं उसकी शेर की सवारी कर रहा हूँ, ना उतरते बनेगा और चढ़े रहने में कितनी तकलीफ है आप जानते हैं। ऑफिशियली मैं वो बराबर लिखा पढ़ी चल रही है। देखिए, दिक्कत ये हुई है, अब योगी जी सुनेंगे तो मुझे मारेंगे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो हमारी मंच से सालों दर साल उन्होंने छोटे राज्यों की पैरवी की और पूर्वांचल के लिए उन्होंने आर्टिकल भी लिखे। इसी तरह उमा भारती जी हमारे मंचों पे सालों दर साल आई और खूब बुंदेलखंड की बात कही। जब मुख्यमंत्री बनी तो 6 महीने तक मिलने का टाइम ही नहीं दिया। तो ये हमारे बुंदेलखंड के साथ दुर्भाग्य। 8 सांसद अगर तय कर लें कि कल से हम जनता मंतर पर धरना देंगे तो मोदी जी और योगी जी और अब अमित शाह जी बुला के उनसे पूछेंगे और चर्चा करेंगे। चुनाव के टाइम में तो सबको बुंदेलखंड याद आता है, उसके बाद उधर जब जाते हैं जहाँ बैठना चाहिए और बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते। ये मुझे अफसोस है और इसी के लिए मैं अपनी पार्टी के नेताओं का भी बुरा बन जाता हूँ। जब उनसे मैंने पुष्पेंद्र सिंह जी से कहा कि भैया आपने पार्लियामेंट में बोल दिया है कि बुंदेलखंड चाहिए, बैठिए धरने पर, जंतर मंतर पर, मैं आपके साथ बैठता हूँ। पार्टी आपको विद्रोह करने से रोक रही है, अपनी बात कहने से तो नहीं रोक रही है ना। हम सब धरना पे बैठे हैं, सांसद हैं, 25 लोग बैठे हैं। आपके मैनिफेस्टो में छोटे राज्यों की बात, हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए, ये बैठे, कोई नहीं बैठता नहीं। लेकिन पहले तो राजा बुंदेला खुद ही बैठ जाते थे, खुद ही यात्राएं कर लेते थे। नहीं, लेकिन अब उन्हें पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे बैठने से, पैदल यात्रा से होता तो हम तो चल ही रहे हैं और आगे भी चलेंगे। वो कहते हैं कि अगर 6 लाख की जनता का प्रतिनिधि बात कहता है तो उसको सुना जाता है। मैं ना तो पार्लियामेंट में हूँ ना मैं असेंबली में हूँ, तो मुझे तो वो वैसे ही लेते हैं, अरे चलो यार ठीक है, बोल बाल के चुप हो जाएगा। इन लोगों को चाहिए सबको। मैं पार्लियामेंट में जाने की तैयारी में तो है नहीं साहब, अब तैयारी में खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के 6 साल हो चुके हैं, काफी ग्राउंड बन चुका है, तो क्या संभावित प्रत्याशी के रूप में आपको भी देखा जा रहा है? वीडी शर्मा जी हैं और बहुत प्रदेश के बहुत बढ़िया अध्यक्ष हैं और काम कर रहे हैं। तो अभिषेक चिल्ली वाली बात होगी अगर मैं कहूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ। नहीं यार, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब एक हवाई जहाज़ करवा दो। आप जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप सांसद हो, बहुत दिक्कत है सबको। आपके कहने को कोई नहीं टालेगा, आप ये कर लें तो हमारे लिए बड़ा एहसान होगा। चलिए, तो बहुत धन्यवाद राजा बुंदेला जी। गुहार तो लगा रहे हैं बीडी शर्मा जी से, जो खजुराहो क्षेत्र से सांसद हैं और उनके क्षेत्र में फ्लाइट शुरू ना होने के कारण कई दिक्कतों का सामना इस फेस्टिवल को भी करना पड़ रहा है और जाहिर तौर पर यहाँ की जनता को भी करना पड़ रहा है। बहरहाल राजा बुंदेला की अपील को आम जनता को भी सुनना चाहिए, क्योंकि पर्यटन नगरी खजुराहो में होने वाला फेस्टिवल सिर्फ उनका नहीं है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र का है और यहाँ की तरक्की से जुड़ा है।
5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच ये फेस्टिवल होगा। आप सब भी इसका आनंद लीजिए। इस इंटरव्यू में हमें वक्त देने के लिए राजा बुंदेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।